दोस्तों स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। दोस्तों फटाफट वीडियो कर दीजिए शेयर। जबरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूं उपनल कर्मचारियों के लिए, जिस तरीके की आपको दोस्तों इंतजार था। 20,000 से अधिक दोस्तों कर्मचारियों से जुड़ा है मामला। यहाँ पर देखिए, आपको शायद जानकारी हो तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने विशेषज्ञ समिति बनाई थी और उसकी रिपोर्ट दोस्तों देनी थी। लेकिन यहाँ पर एक और पेच फंस गया। अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने की थी नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने की मांग, यानी कि घोषणा की थी, उसके लिए समिति बनाई थी। लेकिन उपनल कर्मियों के नियमितीकरण में दोस्तों आरक्षण का पेच फंस गया है। क्या ये आरक्षण है, समझिए पूरी जानकारी। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको जानकारी दूंगा दोस्तों आपका वेतन को लेकर। पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण में आरक्षण का पेच फंस गया। जी हां, सरकार इसे न्याय विभाग से परामर्श ले रही है। आपकी फाइल वहीं पर ही है। प्रकरण 20,000 से अधिक कर्मचारियों से जुड़ा है। सीएम धामी ने दोस्तों 23 मार्च 2025 को नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने दोस्तों विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी वर्ष 2018 में उनके पक्ष में फैसले दिया था, लेकिन सरकार इस फैसले पर अमल करने के बजाय दोस्तों कहां चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को सरकार की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस पर सरकार ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका दायर की और पुनर्विचार याचिका में भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से झटका आने के बाद सरकार ने 23 मार्च 2025 को उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए दोस्तों नियमावली बनाने की घोषणा की। लेकिन शुरुआत में ही मामला आरक्षण में पेच में फंस गया। दरअसल उपनल के माध्यम से 2021 तक जिन कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में तैनाती दी गई, उसमें दोस्तों आरक्षण लागू नहीं किया गया था। उपनल कर्मचारियों के मुताबिक 2021 में आदेश आया था कि आउटसोर्स और संविदा जो भी हैं कार्यरत कर्मचारियों की तैनाती में भी दोस्तों आरक्षण लागू किया जाए। अब ये आया था आदेश, लेकिन आदेश का दोस्तों पालना नहीं हुई। अब दोस्तों ये पेच फंसता और नजर आ रहा है। यहाँ पर गणेश जोशी जी कहते हैं, सैनिक कल्याण मंत्री की उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में आरक्षण का पेच है, कोई रास्ता निकाला जा सके, इसके लिए न्याय विभाग से परामर्श मांगा दोस्तों जा रहा है। ये बात आपकी क्लियर है। इसी साल, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 2025 में आप लोग दोस्तों नियमित होंगे। टोटल 20,000 उपनल कर्मचारी हैं और 60,000 से सरकारी पोस्टें खाली हैं। अगर सरकार चाहे, अगर सरकार की नीयत से दोस्तों साफ है, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से काम हो सकता है। वहीं जो मुख्य सचिव हैं आनंद वर्त जी, उन्होंने कहा है कि उपनल कर्मचारियों के लिए दोस्तों नियमावली बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति बननी है, जो सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। और कर्मचारियों के नियमितीकरण में दोस्तों आरक्षण का भी एक बड़ा इशू अब फंस चुका है। अब सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो नियमावली बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई थी, वो आखिरकार फैसला देगी कब? कोई उसका समय सीमा क्यों नहीं रखता कि हाँ भाई इतने समय में वो रिपोर्ट दे देगी? और वो कब रिपोर्ट दोस्तों सार्वजनिक होगी? अभी हाल ही में ही दोस्तों जब उसकी सरकार थी, हरीश रावत जी की कांग्रेस की सरकार थी, तो शायद आपको जानकारी हो 7 साल से लगे कर्मचारी को भी दोस्तों नियमित करने की दोस्तों बात की गई थी। ऐसी ही समिति वहां पर भी बनी थी, जिसमें 7 साल सेवा करने वालों को नियमित किया जाए। अगर मैं बताऊं तो दोस्तों 5 साल की जो लोग हैं वो 7,000 हैं और 10 साल वाले जो हैं वो भी लगभग 12-13,000 लोग हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं 20,000 से अधिक कर्मचारी जुड़ा है, लगभग 21,000 लोग मान के चले उपनल कर्मचारी हैं, और जो काफी समय से दोस्तों इंतजार कर रहे हैं कि जब तक नियमितीकरण का हमारा कोई मुद्दा सुलझन नहीं जाता, हम नियमित नहीं हो पाते, तब तक के लिए मैं दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अब दोस्तों अब ये एक नया मुद्दा फंसा है आरक्षण का, क्योंकि 2021 से बाद की पोस्टों पे कोई आरक्षण नहीं दिया गया। अब वो देखना होगा। अब ये दोस्तों आपने एक मुख्य सचिव का आदेश पढ़ा होगा, जिसमें कि ओपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारी की जो तैनाती है उन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से गैर सैनिक भी, जी हाँ, हो सकेंगे भर्ती। अब ये आप मान के चलें, ये फेवर में हुआ है, नॉन फेवर में है, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मेरे दोस्तों मानना है कि जो भर्ती पर रोक लगी थी कि कोई भी आउटसोर्स ठेकेदारी व्यवस्था बंद होनी चाहिए, वो गलत है दोस्तों। देखिए, आप भी मानते हैं कि हर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा का मेरा सेंस कि बहुत ज्यादा होशियार नहीं हो सकता। कोई 10वीं पास होगा, कोई 12th पास होगा, कोई ग्रेजुएट पास होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट पास होगा, और उसी तरीके से वो अपनी दोस्तों क्या करता है, नौकरी हासिल करता है। अगर दोस्तों
वो होशियार होते, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते, तो वो सरकारी नौकरी निकालेंगे, सरकारी नौकरी का फॉर्म निकालेंगे, तो वो तो उनका सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। कहने का मेरा दोस्तों सिर्फ इतना छोटा सा तात्पर्य है कि भर्ती का जो रास्ता था वो बंद कर दिया था कि सभी ठेकेदारी व्यवस्था बंद कर दी जाए, ये गलत है। होना चाहिए, समय समय पर खुलनी चाहिए, समय समय बंद भी होना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से लोग पर मैं सहमत नहीं हूं। आप लोगों को क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर दोस्तों अब उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कल्याण निगम में अब गैर सैनिक भी हो सकेंगे भर्ती, क्या ये सही है? केवल विदेशों में 50% पदों पर नौकरी के लिए खुलेगा रास्ता। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि दीपावली के आसपास यानी कि नवंबर में आपके स्थायीकरण से संबंधित दोस्तों कुछ मामला हो सकता है। जी हाँ, नवंबर में आपके उसमें हो सकता है आपको दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है सरकार की तरफ से। ऐसा दोस्तों अभी तक हमें जानकारी जो मिली है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। अभी जस्ट वेट एंड वॉच। और ये मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, इस साल 2025 में आप लोग नियमित जरूर होंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इससे संबंधित दोस्तों कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाता है। एक और बात दोस्तों, आपकी सैलरी में कितना बड़ा छापा होगा कितना नहीं, मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं उस पर ही। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।